दोस्तों नमस्कार। मेरे इस ज्ञान सागर चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पुराणों में बताया गया है कि जामवंत विद्वान हैं। उन्हें वेद उपनिषद पूरे याद हैं। रामायण काल में जामवंत राम सेना के सेनापति थे। युद्ध के बाद भगवान राम ने जामवंत को अपना अगला रूप धारण करने तक तपस्या करने का आदेश दिया था। पुराणों के अनुसार कई ऋषि मुनि और देवता आज भी सशरीर जीवित हैं। इनमें वशिष्ठ, अत्रि, विश्वामित्र, दुर्वासा, अश्वत्थामा, राजा बलि, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य, परशुराम, मार्कंडेय ऋषि, वेद व्यास और जामवंत आदि का नाम शामिल है। आइए जानते हैं पुराणों और धर्म ग्रंथों में वर्णित उन दावों के बारे में। पुराणों में बताया गया है कि जामवंत विद्वान हैं। उन्हें वेद उपनिषद पूरे याद हैं। परशुराम और हनुमान के बाद जामवंत ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनका तीनों युगों में होने का वर्णन मिलता है। वहीं पुराणों और धर्म ग्रंथों की माने तो कहा जाता है कि वह आज भी जीवित हैं। राजा बलि के काल सतयुग में जामवंत का जन्म हुआ था, जिस वजह से उनकी आयु परशुराम और हनुमान से भी लंबी है। परशुराम से बड़े हैं जामवंत और जामवंत से बड़े हैं राजा बलि। प्राचीन काल में जामवंत को ऋक्षपति कहा जाता था। बाद में यह ऋक्ष शब्द बिगड़कर रीछ अर्थात भालू के राजा हो गया। वहीं रामायण आदि में भी उनका चित्रण भालू मानव के रूप में किया गया है। धर्म ग्रंथों में बताया गया है कि जामवंत को चिरंजीवियों में शामिल किया गया है, जो कलयुग के अंत तक रहेंगे। जामवंत की माता एक गंधर्व कन्या थी। जामवंत सतयुग में उत्पन्न हुए थे। जामवंत का जन्म अग्निपुत्र के रूप में देवासुर संग्राम में देवताओं की सहायता के लिए हुआ था। कहा जाता है कि वह राजा बलि के काल में भी थे। वामन अवतार के समय जामवंत अपनी युवा अवस्था में थे। वहीं एक दूसरी मान्यता के मुताबिक भगवान ब्रह्मा ने 2 पैरों पर चल सकने वाला और संवाद करने वाला एक रीछ मानव बनाया था। भगवान राम के काल त्रेता युग में जामवंत बूढ़े हो गए थे, इसलिए जामवंत ने हनुमान जी से समुद्र लागने की विनती की थी। वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड में जामवंत का नाम भी उल्लेखनीय है। इसमें वर्णन किया गया है कि रामायण काल में जामवंत का एक विशेष काम हनुमान जी को उनका बल याद दिलाना था। कहा जाता है कि जामवंत और कुंभकर्ण के आकार प्रकार में कुछ ही अंतर था। जामवंत को अनुभवी और ज्ञानी माना जाता था। उन्होंने ही हनुमान को हिमालय में प्राप्त होने वाली दुर्लभ औषधियों के बारे में बताया था, जिसमें से एक संजीवनी थी। राम व रावण के युद्ध में जामवंत राम सेना के सेनापति थे। कहा जाता है कि युद्ध समाप्ति के बाद जामवंत में अहंकार आ गया था, जिस पर भगवान श्री राम ने जामवंत को अपना अगला रूप धारण करने तक तपस्या करने का आदेश दिया था। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक द्वापर युग में जामवंत ने कोहिनूर हीरे को धारण किया। इस हीरे को तब स्वयं तक मणि कहा जाता था। इस मणि के लिए श्री कृष्ण को जामवंत से युद्ध करना पड़ा था। कथाओं के अनुसार यह मणि भगवान सूर्य ने श्री कृष्ण की पत्नी सत्यभामा के पिता सत्राजीत को दी थी, जिसे सत्राजीत ने अपने देवघर में रखा था। वहां से उनका भाई मणि पहनकर आखेट के लिए चला गया। जंगल में आखेट के दौरान उसे और उसके घोड़े की मौत हो गई। जामवंत ने वहां से मणि ले ली और अपनी गुफा में चले गए। जामवंत ने उक्त मणि अपने पुत्र को खिलौने के रूप में दे दी। वहीं सत्राजीत ने श्री कृष्ण पर मणि चोरी का आरोप लगा दिया। तब श्री कृष्ण को जामवंत से मणि लेने के लिए युद्ध करना पड़ा। खुद को युद्ध में हारता देख जब जामवंत ने भगवान श्री राम को पुकारा और श्री कृष्ण को अपने राम रूप में आना पड़ा, जिसके बाद जामवंत ने आत्मसमर्पण कर दिया और मणि भी दे दी और श्री कृष्ण से निवेदन किया कि उनकी पुत्री जामवंती से विवाह करें। कहा जाता है कि जामवंत ने मध्य प्रदेश के रतलाम जिले में जामथुन नामक नगरी बसाई थी। शोध के दौरान यहाँ एक गुफा मिली है, जो जामवंत का निवास स्थान माना जाता है। उत्तर प्रदेश के बरेली के पास जामगढ़ में भी एक प्राचीन गुफा मिली है। कहा जाता है कि यहाँ जामवंत हजारों वर्ष तक रहे थे। विंध्याचल की पहाड़ी पर
काल से ही गणेश जामवंत की प्रतिमा स्थापित है, जिनके बारे में मान्यता है कि जामवंत द्वारा स्थापित यह प्रतिमा प्रतिवर्ष 1 तिल के बराबर बढ़ती जा रही है।